किसी हिंदू से पूछो तुमने वेद देखा है क्या, तो ऐसे आंख फैला के देखे। जहां हमें जाना है, जिस जगह जो पारब्रह्म परमात्मा की जगह है, साधारण आत्माओं को वहां तक जाने में अरबों खरबों बरस लग जाते हैं। अरबों खरबों। इधर से आवाज आई, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है, एक तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जो सफ़र है वो कैसा होता है। आत्मा जब शरीर से निकलती है उसके बाद आत्मा कहाँ कहाँ जाती है, कैसा कैसा वह महसूस करती है। उसके साथ साथ लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं यमलोक में जाके आया, मैं परलोक में जाके आया, मैंने वो लोक देखा, मैंने वो लोक देखा। इस तरह की घटनाएं जो रियल इंसिडेंट लोगों के साथ होते हैं वो हम कवर करते हैं। आज भी एक सच्ची घटना आपके साथ लेकर आया हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में और हमारे साथ बाबा जी इनसे बातचीत करेंगे। इनकी भी एक सच्ची घटना है, उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी आपको। नमस्कार नमस्कार। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा जी। हे पारब्रह्म परमात्मा, तो सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है जी। अच्छा, सबसे पहले जी आपका अगर परिचय की बात करें तो आपका परिचय जानना चाहिए। हमारा मंत्र ये एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा पूरे भारतवर्ष में और देश विदेशों में फैला हुआ है। आप जगह जगह देखते होंगे, सुनते भी होंगे जी। लिखा हुआ भी जगह जगह देखते होंगे। तो ये हमारा आश्रम और जन्म स्थान भी हमारा जिला बिजनौर में है। बिजनौर में वहाँ पे है गांव फुलसंदा जी। तो वहीं से हम बिलोंग करते हैं, वही हमारा जन्म स्थान है। और सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले इस रूप में हमको जाना जाता जी। है। अच्छा जी, आपसे बातचीत करें यमराज की। यमराज के नाम से अगर मैं किसी शख्स के सामने अगर मैं नाम ले दूं तो वो जाहिर सी बात है वो डर जाएगा। एक डर लोगों में है और इसी तरह की हम स्टोरी कवर करते हैं। हाँ। तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ? हाँ, हमारे साथ हुआ। और जब हमारी अवस्था 19 वर्ष की थी तो यमराज जी आए, और जैसा लोग बताते हैं बड़े भयानक हैं और डरावने हैं, ऐसा नहीं। ऐसा डरावने नहीं है। नहीं, जो मुझको अनुभूति हुई यमराज जी की, बड़े सुंदर सौम्य, जैसे किसी मित्र से हम बात कर रहे हैं, इस तरह के वो थे। और उस वक्त में 19 वर्ष की मेरी अवस्था थी जी। रात्रि का वक्त था, 5 मई थी, 1976 की बात थी। 5 मई 1976। 1976। तो उसमें मैं लेटा हुआ था छत के ऊपर चटाई बिछा के, और चारपाई पे मैं सोता नहीं था स्टूडेंट लाइफ में भी। तो मैंने देखा आकाश में सितारे जो चमक रहे हैं, उनमें एक सितारा बहुत तेज चमकता है और वो धीरे धीरे सितारा मेरी तरफ को आने लगा। आते आते वो रोशनी बढ़ती चली गई और फिर मैंने देखा वो मृत्यु के देवता हैं यमराज, जो अपने वाहन पर भैंसे पर बैठे हुए। भैंसे पर बैठे थे? भैंसे पे बैठे थे और बड़े सुंदर थे, भयानक नहीं थे, बड़े सुंदर सौम्य स्वरूप था उनका। तो वो आकर के उनका भैंसा उतरा छत पे और मैं तो लेटा हुआ था। तो मुझे लगा मेरा शरीर ऐसा हो गया कि मैं हिल नहीं सकता। तो उन्होंने हाथ से ऐसे कुछ किरणें मेरी तरफ फेंकी। अच्छा। हाँ, तो मेरे शरीर से दूसरा शरीर निकला, आत्मा या सूक्ष्म शरीर जिसको भी हम कहेंगे, वो उस शरीर से निकल के ऊपर वायुमंडल में आ गया। मैंने उनको देखा और उनको प्रणाम किया, मृत्युदेव को जी। तो उन्होंने कहा कि आत्माओं का स्वामी जो पारब्रह्म परमात्मा है, उसने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हारी आत्मा को यहाँ से ले जाऊं और लोक लोकांतर तुमको दिखाऊं और परमात्मा से भी मिलवाऊं। ये तुम्हारा अभी मृत्यु का समय नहीं आया है, केवल हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हें अपना दूत बनाएं, देवदूत बनाएं और ईश्वर का सत्य तुम्हें दिखाएं और मृत्यु के बाद क्या होता है वो भी दिखाएं
और लोकांतर में कैसे लोग देवता वगैरह रहते हैं उनको दिखाएं और उसका वर्णन तुम वापस आके संसार में करो। इस उद्देश्य से हम तुमको ले जा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा आओ मेरे साथ बैठो भैंसी पे। अच्छा। हमने कहा आप चले, मैं साथ साथ ऐसे ही चलता हूँ। बोले नहीं, जहां हमें जाना है, जिस जगह जो पारब्रह्म परमात्मा की जगह है, साधारण आत्माओं को वहां तक जाने में अरबों खरबों बरस लग जाए। अरबों खरबों, 1000 2000 लाख नहीं, अरबों खरबों बरस में कहीं कोई आत्मा परम ब्रह्म के सामने पहुंचती। अच्छा, आपसे मान लीजिए यमराज जी की आपसे बातचीत हो रही, तो वो लैंग्वेज कौन सी भाषा में बातचीत हो रही थी? जिसको हम समझ सकते हैं, जो हम आपसे बोल रहे हैं, जो हिंदी में बात हो रही है। हाँ, हिंदी में बात करते हैं। तो उन्होंने मुझको अपने भैंसे पे बैठाया और उसको चलाया और एक हाथ से मुझे पकड़ा और उसकी गति इतनी तीव्र थी उनके वाहन की कि जैसे अभी हम यहाँ आपको मैं देख रहा हूँ और एकदम सूर्य पे देखें, सूर्य में प्रवेश कर गए। अच्छा। क्षण मात्र में। और सूर्य में भी हमने देखा वहां भी अलग तरह की सृष्टि है, अग्नि प्रधान शरीर है उन लोगों के। मनुष्य तो उनको कह नहीं सकते, आत्माएं हैं, लेकिन हम उनको देवता कह सकते हैं। और वहां पे जो सूर्य नारायण हैं, उनकी सभा लगी हुई, सिंहासन था और दोनों तरफ देवता भी बैठे थे और ऋषि मुनि भी बैठे, माला जप रहे थे। कुछ लोग यज्ञ भी कर रहे थे, वहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा था, वो भी मैंने वहां देखा। ऐसा ही फैसला सभी का है कुछ? उनके तो कहेंगे कि यहाँ तो हम लोगों में कुछ कुरूपता है। वे लोग बड़े सुंदर है सूर्य में, फिर वो चंद्रमा में मुझको ले गए। अच्छा। चंद्रमा में और शांत आत्माएं, बहुत सुंदर आत्माएं हैं, अमृत का पान करने वाली आत्माएं। पितरगण भी वहां हैं, देवगण भी वहां हैं। और वहां मैंने चंद्र देवता को भी देखा। यमराज जी ने मुझको मिलवाया और उन्होंने एक प्याले में कुछ पीने को दिया, कहा कि ये अमृत है। उनकी भाषा में अमृत कोई होता होगा ऐसा, कोई पेय पदार्थ होगा। पेय पदार्थ था, वो मैंने पिया भी। फिर वो वहां से स्वर्ग उन्होंने दिखाया, ये स्वर्ग है, इंद्र थे वहां। अच्छा। और वहां भी ऋषि मुनि थे और अप्सराएं भी थी। और उन्होंने कहा मृत्युदेव ने कि जो सत्पुरुष हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता, लेकिन क्योंकि तुम्हें दिखाना है नरक कैसा होता है, इसलिए चलो अब नरक में चलते हैं। जैसे नरक की तरफ को नीचे को उतरे, अंधकार, दुर्गंध, चीख पुकार, बड़ा भयानक दृश्य वहां का। कहीं आग में किसी को जला रहे हैं, कहीं पत्थरों से कूट रहे हैं। और एक जगह उन्होंने दिखाया मुझको, ये देखो, उनके मुंह ऐसे चीर दिए थे इधर से। हाँ, मनुष्य कहेंगे उनको, जो आत्माएं हैं। हाँ, मनुष्य जैसी आत्माएं थी, मृतक आत्माएं। उनके मुंह चीरे, उनसे खून और मवाद बह रहा था। अच्छा। हमने कहा ये कौन है? ये शराब पीने वाले लोग हैं। इनके बाप ने भी इनके पैर पकड़े, इन्होंने घर का नाश कर दिया, इन्होंने किसी की नहीं मानी, धर्म ग्रंथ की नहीं मानी, गुरुओं की नहीं मानी, माता पिता की नहीं मानी, इज्जत खराब कर दी, सब कुछ खराब कर दिया। यमराज आपको बता रहे थे? ये यमराज मुझको बता रहे थे जी। एक और आदमी उन्होंने मुझे दिखाया, जो 2 बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच में दबाया हुआ था, पत्थरों के बीच में। बोले ये लालची आदमी। बरसात में कोई बूढ़ी माता बहती जा रही थी, उसके जेवर थे उसके पास में, कि लालच में ये कूद गया और उसको डुबा दिया और जेवर छीन लिए। अब ये मर के, या उसके मुंह में सोने का एक टुकड़ा दबा हुआ है कि इसको रोज छेदते हैं यमदूत, ये छोड़ता नहीं, और जब तक ये छोड़ेगा नहीं, इसको हम छोड़ेंगे। तो इस तरह के अलग अलग तरह के जो लोग पाप कर्म करते हैं, इसका मतलब लोभ लालच तो थोड़ा सा ऊपर भी है जी, जैसे आप बता रहे कि ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, उनके संस्कार हैं। जो आत्माएं यहाँ से जाती हैं, जेल में जो लोग बंद हो जाते हैं, तो वो निर्मल जाते ही पवित्र थोड़ी हो जाते हैं जेल में। उनमें सारे शराब पीने की आदतें, बुराइयां, व्यभिचार, दुराचार, लूटपाट, ये तो उनके मन में रहता है कि जब तक ये निर्मल नहीं हो जाता तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये कहा जी। और जो लोग मांस खाते हैं, पशुओं का, पक्षियों का, तो जो पक्षियों का खाते हैं, पक्षी उनको नोच रहे थे वहां पे। हाँ,
और जो जिन्होंने पशुओं का मांस खाया, पशु उनके सींग मार रहे थे, उनको खा भी रहे थे और वे चिल्ला रहे थे। ये सब उन्होंने दिखाया कि ये नरक लोक है जी। हाँ। फिर वो वहां से हमें ब्रह्मा के लोक में ले गए। ब्रह्मलोक में? ब्रह्म नहीं, ब्रह्मलोक तो मतलब निराकार का माना जाता है, ओंकार की ध्वनि जहाँ होती है। ब्रह्मा का लोक, जो ब्रह्मा पिता में ब्रह्मा, वहाँ वो वेद पाठ कर रहे थे। अच्छा जी। देवी सरस्वती वहाँ वीणा वादन कर रही थी, ये मैंने देखा। और सप्त ऋषि वहाँ थे, दूसरे ऋषि थे, वे सब वेद गायन वहाँ कर रहे थे। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति को भी हमने देखा, और शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं उनको भी हमने देखा। और उसके बाद में वो हमें पैगंबरों से भी उन्होंने हमें मिलवाया। पैगंबरों से आदम हैं, पैगंबर मूसा हैं, और ईसा हैं, और पैगंबर मोहम्मद से भी उन्होंने हमको मिलवाया। सभी वहीं एक साथ ही थे जी? सभी एक साथ नहीं, उनके अलग क्षेत्र थे। अलग क्षेत्र थे उनके। और वो जब पैगंबर मोहम्मद से हम मिले तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आप कहते थे हमने मोहम्मद को नहीं देखा, और आप देख लो मैं मोहम्मद हूँ जी। तो उनका बात। और जिब्रील भी था उनके यहाँ, जिब्रील नाम का जो फरिश्ता है उसको भी मैंने देखा जी, वो था। और उसके बाद में फिर वो हमें ले गए विष्णु के लोक में, यमराज जी। तो वहाँ पे विष्णु जी ने कहा, आओ तुम हमारे पास लेट के थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो उनकी बात मैंने मानी, लेट गए। वहाँ से फिर महादेव शिव के लोक में वो ले गए, वहाँ भी हम गए, उनको देखा। वो जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हैं। अच्छा जी, देखो कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में पृथ्वी पे अनेकों फोटोज हैं। हाँ। शिव भगवान की हैं, विष्णु जी की हैं, अनेकों हाँ। जो देवी देवता उनकी सभी की फोटो है। तो वो सेम ही थे फोटो में? जब अब देखो जैसे गणेश है ना, गणेश का वो सूंड लगा रखा है, तो वैसे वो है नहीं, वैसे नहीं थे वो ना। और वो कहते हैं ना, शिव जी ने उनका सिर काट दिया था, ये घटना भी गलत है, ऐसा भी नहीं हुआ। ये पता नहीं किन लोगों ने रच दी हैं ये चीजें, ऐसा हुआ नहीं। तो वो तो सामान्य व्यक्ति जैसे थे। और कार्तिक स्वामी भी वहां पे थे, जो उनके बड़े पुत्र हैं जी। तो फिर वो हमको यमराज जी ले गए, उसमें जो विराट रूप है, कृष्ण महाराज ने जो विराट रूप दिखाया उसमें ले गए, उसमें हम समा गए। फिर उससे जो पंचमुखी हम देखते हैं उसमें ले गए। फिर जो 3 मुंह वाले देवता हैं उनमें हमारी आत्मा चली गई। फिर अर्धनारीश्वर उसमें चले गए। फिर उसमें से निकल के ओंकार की ध्वनि में पहुंच गए। ओंकार की ध्वनि होती थी। फिर एक जगह निरंकार की ज्योति जागृत थी, और उसके चारों तरफ बहुत सी आत्माएं चक्कर काट रही थी, परम ब्रह्म की आराधना कर रहे थे। फिर वहां से आगे गए तो 7 देवता थे, 7 अलग तरह के देवता थे। वे उनके कंधों पे प्रकाश लिए खड़े थे। वो उन्होंने अलग अलग एक वाक्य बोला, ईश्वर एक है, उसी की आराधना हमें करनी चाहिए है, और कि अपनी तकलीफ की शिकायत करना उससे बेकार है परमात्मा से, क्योंकि वो बगैर कहे सब कुछ जानता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। और वहां पे यमराज जी ने कहा कि बस अब आगे परम ब्रह्म का क्षेत्र है, तो आपको यहाँ से अकेले जाना है, अभी मेरे लिए वहां जाने की अनुमति नहीं है, तुम अकेले जाओ। अच्छा, वहां आपको अकेला छोड़ दिया? अकेला छोड़ दिया। और मृत्युदेव ने कहा, यहाँ से आप अकेले जाइए, आपके लिए आज्ञा है, मेरे लिए अभी अनुमति नहीं है। उनकी परमिशन नहीं थी आगे जाने? हाँ, आगे जाने की परमिशन नहीं थी, कि यहाँ से आपको अकेले जाना पड़ेगा। तो मुझको कुछ घबराहट भी हुई कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा, लेकिन मैं गया। तो वहीं वो अजीब सी ध्वनियां गूंज रही थी। आगे चलते गए तो वहां मैंने देखा प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, और एक ऐसे प्रकाश के चक्र से जैसे चल रहे हों, और उनके पीछे कोई बैठा है। स्पष्ट आकृति नहीं थी, देवता या मनुष्य जैसी आकृति थी, पर ये नहीं कैसा मुंह है, कैसी आंखें हैं, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं था। तो उधर से आवाज आई, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है, इस सारे जगत को, देवताओं को, स्वर्ग को मैंने ही रचा है।
पृथ्वी पे जाके तुम लोगों को कहना वे पाप कर्म ना करें। आपको बताया जी उन्होंने? हाँ, ईश्वर की जो आवाज थी जी। पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करने से लोगों को पृथ्वी पे भी दुख मिलता है और मरने के बाद भी उनको नरक भोगना पड़ता है। कि सबको कहना पुण्य कर्म करें, परम ब्रह्म की आराधना करें। देवता अपनी जगह है, देवता ईश्वर नहीं होते, ये भी उन्होंने कहा। अच्छा। देवता ईश्वर नहीं है, देवता खुद ईश्वर की आराधना करते हैं, चाहे वो शिव हो चाहे और कुछ। मृत्यु देव ने भी मुझको दिखाया था वहां, बहुत सारे देवता थे कि देखो ये शिव किसकी माला जप रहे, ये विष्णु किसका ध्यान कर रहे, ये ब्रह्मा किसकी स्तुति कर रहे हैं। वो परम ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, सभी से ऊपर उठ के एक अलग शक्ति है जी। है ही। होता क्या है, हमारे हिंदू समाज में हमने अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा, वेद है। आप मुसलमानों को देखो वो कुरान पढ़ेंगे, सिखों को देखो वो गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे, है। किसी हिंदू से पूछो तुमने वेद देखा है क्या, तो ऐसे आंख फैला के देखेंगे, है। जब तक कृष्ण महाराज रहे तब तक गुरुकुल परंपरा में वैदिक संस्कार हमको मिलते थे, यज्ञ कराते थे, परम ब्रह्म के मंत्र को जपते थे। तो इसलिए हम जानते ही नहीं परमात्मा के बारे में। हमारे विद्यार्थी पढ़ लिख के पीएचडी करने के बाद पूछते हैं किसकी पूजा करूं, साईं बाबा की करूं या किसी बाबा की करूं या पीपल की करूं, है, या शिव जी की करूं या शनिचर की करूं। उन्हें पता ही नहीं क्या करूं क्या ना करूं। हनुमान चालीसा पढ़ूं, है जी। हनुमान खुद चारों वेदों के ज्ञाता थे, वो बंदर थोड़ी थे। लोग इसमें भी भ्रमित हैं जी। पूरे हिंदुस्तान में और बाहर जहां जहां उनके मंदिर है, पूंछ लगा रखी है कि बंदर है। बंदर से क्या, वो बिल्कुल भी नहीं थे। वो चारों वेदों के वैश्वानर शाखा के ऋषि थे। हाँ। जो इधर ये है किष्किंधा क्षेत्र, किष्किंधा क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के तट पे बसे हुए ऋषियों के स्थान थे। वहां पे वैश्वानर शाखा के ऋषि थे। वैश्वानर शब्द वेद में परमात्मा के लिए आता है। वो नर जो अग्नि के समान तेजवान है, प्रकाशवान है। तो इस शब्द से, इस मंत्र से वहां के ऋषि उस परमेश्वर की आराधना करते, तो उनको वैश्वानर कहा जाता था। तो हनुमान जी भी उसी शाखा में से थे, तो उनको वानर फिर अब बंदर कर दिया है। ऐसा नहीं है। तो मैं बता रहा था वो परम ब्रह्म से जहां वो वार्ता हुई ना, तो वो वार्ता जब उनकी समाप्त हो गई तो वहां पे एक और आवाज गूंजी, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। वहां पे गुंजार हुआ और उधर से आवाज आई, ईश्वर ने कहा ये जो मंत्र ये तुम्हारे लिए, इसी को जपना। आपको बताया? हाँ, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये मंत्र तुम जपना और नीचे पृथ्वी पे जाके सब लोगों को ये बताना कि ये ईश्वर का मंत्र है। और इस मंत्र के द्वारा असंख्य आत्माएं भव सागर को पार करके ईश्वर तक पहुंचेंगे। और फिर मैं वहां से लौटा। अच्छा, वहाँ जैसे आपसे पूछे जी, आप बता रहे भगवान से आपकी बातचीत हुई, वो समय जो हो कितना रहा, जैसे 10 मिनट 15 मिनट, कुछ अनुमान आप बता सकते? बस ये तो क्या बताऊं, मतलब काफी देर तक वो वार्तालाप रहा उससे। और फिर मैं वापस आया और मैंने देखा यमराज कहाँ है, यमराज कहाँ है। तो वो आगे मिल गए मुझको। आप ढूंढ रहे थे बाहर? हाँ, मैं ढूंढ रहा था बाहर निकल के उस क्षेत्र से कि मृत्युदेव कहाँ है, यमराज जी कहाँ है। तो वो खड़े थे वहाँ जी। तो अब वो फिर मुझको वापस लेके आए। वो मैं तो उनको अपना सबसे प्रिय मित्र समझता हूँ, यमराज जी को, अब भी, आज भी ना। अभी भी? हाँ, मेरा उनसे बहुत आंतरिक प्रेम है, लगाव है। तो फिर वो मुझको वहीं पे लाए। वो उन्होंने अपना भैंसा उतारा वहीं छत पे और मेरे शरीर को, जो सूक्ष्म शरीर था उनके साथ, उनको ऐसे कुछ किया, कोई मंत्र सा पढ़ा और गोली सी बनाई रोशनी की और मेरे शरीर में फेंक दी। मैं उसमें चेतन हो गया। और यमराज जी ने भी कहा कि ये बातें बताना सबको, लेकिन मैंने बहुत समय तक किसी को नहीं बताया। मैंने अपनी मदर को बताया सुबह उठते ही। अच्छा। सुबह ही मैंने बताया मेरे साथ ऐसा होता। वो मेरी बातों का विश्वास करती थी, क्योंकि बचपन से, बिल्कुल जब मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल की आयु रही होगी, तब से ये घटना मेरे साथ होती थी कि मेरी आत्मा
शरीर से निकल के और बाहर आकाश मंडल में घूमती थी। हाँ, तो वो यकीन करते थे इस बात का। स्वप्न जैसी अवस्था में कई बार वो आए, यमराज जी बोले तुम बताते क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी बात मानेगा कौन है? मुझे सब पागल बताएंगे कि इसका दिमाग चल गया, इससे ये हो गया, इससे वो हो गया। मैंने कहा जो मेरे साथी हैं इनमें से 5-7 को आप ऐसी कुछ अनुभूति करा दो, फिर मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बताने वाला नहीं हूँ। आपके गांव में ही जी? मेरे गांव में अब भी हैं वे लोग जी, अब भी हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं जी जी। तो उनको उस तरह की अनुभूतियां, किसी को शरीर से निकाला, किसी को कहीं तक ले गए, किसी को कहीं तक, ज्यादा ऊपर तो नहीं ले गए उनको, लेकिन उनको अनुभव करा दिए 7 आदमियों को। उन्होंने जब कहना शुरू किया ना मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे यमराज जी दिखे, मुझे, मैंने कहा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले नहीं। तो उसके बाद में मैंने सोचा अब ये मेरा यकीन कर लेंगे, तब मैंने अपनी बात को कहना शुरू किया। अच्छा, आपने एक बात बताई जी, स्वर्ग नरक जो है वो आपने देखा है। हाँ। तो जैसे उसमें सभी धर्मों के लोग थे जो आप बता रहे हैं उसमें? हाँ, ये भी एक सोचने की बात है ना। वहाँ अलग अलग सेक्टर हैं पैगंबरों के। मैंने पार्टीशन से मतलब नहीं है, जो मुझको वो ले गए थे पैगंबरों से मिलवाने, उनका एक अलग क्षेत्र था। अच्छा। और उनकी व्यवस्था, जैसे बहुत बड़ा मेला होता है ना, तो मेले में अलग अलग सेक्टर बांट देते हैं और उस सेक्टर का एक अधिकारी बना देते हैं। तो जो अलग अलग धर्मों के महापुरुष हैं ना, उनको उनका हेड बनाया हुआ है, उन आत्माएं उनके अंडर में सौंपी हुई हैं कि तुम इनकी देखभाल करो, इनका, तुम्हारे फॉलोअर्स जो हैं इनका हिसाब हम तुमसे लेंगे। पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुमने क्या शिक्षा दी है, कितनी मान रहे हैं, कितनी नहीं मान रहे, इस तरह से। अच्छा, अभी जो है जी आप बताते हैं लोगों को? मैं जहाँ भी नई जगह जाता हूँ ना, तो अपना कर्तव्य समझ के सबको बताता हूँ, माइक से बताता हूँ, पूरी संगत को, जितने 1000 लाख कितनी लोग बैठे हों, थोड़े हों ज्यादा हों, मैं ये बात जरूर बताता हूँ कि मुझको ले जाया गया था और मैंने ये देखा, इसलिए आप लोग भी पुण्य कर्म करो, पाप कर्म ना करो। अपना कर्तव्य समझ के ये मैं सबको बताता हूँ। पूरी दुनिया में काफी सारे लोग हैं जी। हाँ। अनेकों देश हैं। हाँ। सबका शरीर भी अलग अलग है, जैसे हाँ। गोरे हैं वो अलग दिखते हैं, अंग्रेज हाँ। जो लोग हैं हाँ। विदेशों के लोग अलग है, जैसे न्यूजीलैंड है हाँ। तो आपने, अगर आप थोड़ा सा सोच के आपने कुछ देखा उस बारे में बताएं, तो सभी देश के लोग थे फिर अपने ही कंट्री के लोग जो आपको दिख रहे थे कुछ ऐसा? जैसे सेक्टर बांट देते हैं और बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ हैं, संसार में हैं, तो उनकी जिम्मेदारी परमात्मा ने उन लोगों को दे रखी है और फिर वो आखिर में इकट्ठे की जाती हैं आत्माएं, हैं? और जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनको तो, और पुनर्जन्म भी सबका होता रहता है। बहुत से धर्मों के लोग नहीं मानते कि हमारे नहीं होता, लेकिन उनके भी होता है। हमने उन लोगों से भी वार्तालाप की है जो जिन धर्मों में नहीं मानते लेकिन उनमें पुनर्जन्म हुए, वो अभी मौजूद भी हैं। वो वीडियो भी हमने अपने चैनल पे, एक तो सच्चा था नाम सच्चा चैनल पे डाली हैं, वो उसको खोल के देख सकते हैं। और दोपहर 2 बजे प्रतिदिन हम लाइव आते हैं 1 घंटे के लिए, जो भी सुनना चाहते हैं उसको सुन सकते हैं। अच्छा, सुबह जैसे आप किस टाइम तक वापसी शरीर में आपने प्रवेश किया जी, आपसे जानना चाहें? सुबह उस समय सितारे चमक रहे थे, 4-4:30 बजे का समय होगा मॉर्निंग में। तो आप अकेले ही थे जी बस उस टाइम पे जब ये? मैं तो अकेला ही था, मेरा शरीर अकेला ही पड़ा था वहाँ ऊपर छत पे, और कोई मेरे पास नहीं था। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं जी ऐसा नहीं होता है, मानते नहीं। उनके साथ वो घटना हुई नहीं तो वो तो करेंगे ही, हैं? जिनको वो अनुभूति नहीं हुई, जिनको वे अनुभव नहीं हुए तो वो जल्दी से यकीन करते नहीं। जिनको कभी बुखार हुआ नहीं है तो वो कैसे माने किस तरह से बुखार होता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो मर गए और वो केवल चित्रगुप्त तक गए, उन्होंने किताब देखी, अरे नहीं 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 इसको छोड़ो, और फिर वो जीवित हो गए। ऐसी बहुत घटनाएं हमने कवर की हैं और हमारे यहाँ हैं इस तरह के लोग, तो वो बताते हैं उस चीज को। जिनके साथ वो घटना हुई है वो तो मानेंगे। अच्छा जी, आपने सारा सीन देखा है वहाँ पे, जो स्वर्ग और नरक वाली जो बात है वो सभी धर्मों के लिए है? सब धर्मों के लिए, सब स्वर्ग नरक सभी धर्मों के लिए, सब जगह है, सब जगह है। पाप और पुण्य का फल मरने के बाद सब जगह है और जीते जी भी है।
यहाँ हम बुरे कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे, यहाँ भी हमें उसका फल मिलता है, जरूर मिलता है। चलिए जी, जो भी आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, सच्ची जो घटना हुई, वो हमारे साथ और चैनल के साथ शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से आप जी चल के आए हैं जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको ज्ञान अपना बख्शे, रोशनी बख्शे, अमृत जी। बख्शे। और आप हमारे साथ एक दफा बोलिए, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है। हम आपसे कहेंगे, आप पूजा पाठ करते होंगे, जिस तरह भी करते होंगे, लेकिन वो निराकार ज्योति स्वरूप है और उसी का ये मंत्र है, उसी के द्वारा प्रदत्त ये मंत्र है, दिया हुआ। तो कोई भी बोल सकता है वैसे? सब एवरी पर्सन, सबके लिए। इसमें किसी धर्म की कोई पाबंदी नहीं। एक मुसलमान अगर कह रहा है एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो कोई मुसलमान उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो किसका मंत्र बोल रहा है? उसी को तो कह रहे। सही बात है जी, बिल्कुल। जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए, सबके लिए ये है, सबके लिए खुला मंत्र है जी। और मैं तो सभी से कहूंगा कि इस मंत्र को जपें, और वो अगर नियम से जपेंगे तो कुछ ही दिन में, हमारे यहाँ इस समय कल्प चल रहे हैं निर्जल व्रतों के, और ये 40 दिन चलते हैं। हमारे यहाँ पहली आराधना रात को 2 बजे होती है, स्नान करके, और आश्रम में हर घंटे पे आराधना होती है। और बहुत से लोग तो बरसों बरसों तक निर्जल उपवास प्रतिदिन रखते हैं। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक कुछ खाते पीते नहीं, बाद में सूर्यास्त के समय व्रत खोलते हैं और हर घंटे पे परम ब्रह्म की आराधना करते हैं, इसी मंत्र को जपते हैं। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, पूरे संसार से, कोई किसी भी धर्म को मानता हो, सब धर्म अच्छे हैं। महापुरुषों ने अच्छी बातें बताई हैं, बुरी बातें तो हमारे अपने मन से उपजती हैं। तो सभी लोग इस मंत्र को जपें, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। चलिए, धन्यवाद जी आपका। तो अभी हमने बाबा जी से बातचीत की और इनका एक सच्चा जो एक्सपीरियंस था कि भाई यमराज से जो अनेकों जो लोग हैं उसमें घूम के इन्होंने सारा कुछ देखा है। वीडियो आपके साथ शेयर की, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ऐसी जो सच्ची घटना है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन ही दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद।